टेक्नोलॉजी के तहत एक बहाली आई थी, वो भी कार्यालय परिचारी की ही बहाली थी, ऑफिस अटेंडेंट की, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, जो कि ये बहाली जो है 2022 में ही फॉर्म फिलअप करवाई गई थी और इनका भी कुछ ऐसा ही आधार था कि इनको मार्क विशेष तैयार किया जाएगा और मार्क के आधार पे 10th के मार्क्स के आधार पे इन लोगों को पैनल में जगह दी जाएगी और जो मेरिट में आएंगे, जितने सीट के मुताबिक जो मेरिट में आएंगे उनको जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी अलग अलग ऑफिस। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं विगत कई दिनों से बिहार एसएससी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसने बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम कंडक्ट करवाया और इनका समीक्षा कराया और इनका जो है धीरे धीरे सभी जिलों का रिजल्ट भी जारी कर रही है। और इसी संदर्भ में मेरा एक व्यूवर्स है, वो कमेंट करते हैं कि इससे पहले जो है डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो ऑफिसेस आती है उनके अंदर, लेकिन इसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं है। एक व्यूवर्स के माध्यम से कमेंट देखने को मिला और उस पे मुझे मैं कुछ तथ्य इकट्ठा कर रखा हूँ, जिसको मैं आप लोगों के बीच जो है दिखाना चाह रहा हूँ। इसका ऑनलाइन जो है 23/9/22 से लेके 31/10/22 तक चला था, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्ति पद निम्नरूपेण है। देख सकते हैं, कार्यालय परिचारी लेवल 1 मैट्रिक अथवा समकक्ष अनारक्षित के लिए 99 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 24, अत्यंत पिछड़ा के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 65, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और पिछड़े वर्ग महिला के लिए 8 पद जो है आरक्षित है। टोटल 238 पद हुए, जिनमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं का सीट का ब्यौरा नीचे दिया गया है। यूआर में 33 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है और पिछड़ा वर्ग में 1 भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ी वर्ग में 15 है, अनुसूचित जाति में 15 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, पिछड़े वर्ग महिला में कुछ नहीं है। टोटल 71 पद महिलाओं को का रिक्त है, जो 238 में 35% आरक्षण के तहत आता है। और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है 5 पद रिक्त हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि उम्र सीमा में जो है अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2022 के आधार पर की गई है और इसके अनुसार जो है न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 37 साल, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो है विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित कर्मियों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 14/12 दिनांक 27/5/2013 के अनुसार पूर्व संपादित संतोषप्रद सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 1% अधिकतम 5% की अधिमानता अनुमान्य होगी। उक्त अधिमानता का दावा हेतु इस विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुरूप निर्गत प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो लोग पहले सरकारी सेवा में काम किए हैं 6 महीने तक कम से कम, उन लोगों को इसमें वरीयता दी जाएगी, ऐसा इस पेपर कटिंग का कहना है। उदाहरणार्थ, यदि पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी द्वारा 3 वर्ष का कार्य किया गया है एवं इस संदर्भ में यथा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत है, साथ ही उक्त अभ्यर्थी का मैट्रिकुलेशन समकक्ष में प्राप्तांक 60% है, तो उक्त अभ्यर्थी का 60% प्राप्तांक एवं 3% कार्यानुभव की अधिमानता अर्थात कुल 63% प्राप्तांक मानते हुए मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों का चयन हेतु प्रावधानित उपर्युक्त कंडिका 2 के अनुसार अधिमानता का प्रावधान केवल विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत रहे कर्मियों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, इसका कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिटेक्निक संस्थान के तहत जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में पूर्व में नियोजित थे, उन लोगों के लिए ये प्रावधान है और उनको ये अधिभार जो है कार्यानुभव के रूप में दिया जाएगा। कोटिवार रिक्त पदों के अधिकतम
3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा एवं काउंसलिंग के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों को पैनल में रखा जाएगा। हमारे जो मित्र इस डीएसटी में कार्यालय परिचारी का फॉर्म भरे हैं उन सबसे यही कहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अपना फोकस जो है, जो बिहार एसएससी के तहत जो कार्यालय परिचारी का बहाली के लिए एग्जाम लिया गया है, उनके सिलेबस को फोकस करें और उम्मीद रखें कि आपका भी बस इसी प्रोसेस को से आपको भी गुजरना होगा, आपका भी एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू पोस्ट बहुत ज्यादा हो गया होगा, इसलिए ऐसा किया गया है, बहाली को रोका गया है। इस बहाली को भी यही आधार दिया गया था, लेकिन इसको भी रोक के रखा गया है। कार्यालय परिचारी को रोक के रखे जाने के बाद इसका एग्जाम का घोषणा हुआ और एग्जाम लिया गया। एग्जाम लेने के बाद इन लोगों का पैनल जो है अब धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग भी उम्मीद रखें, आप लोगों का भी एग्जाम ही होगा। एग्जाम होने से सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट की बात होगी, क्योंकि इसमें जो भी सीबीएसई के बच्चे होते हैं वो बाजी मार लेते हैं, क्योंकि उनका मार्क्स जो है किसी का 80% से नीचे रहता नहीं है, और जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, एवरेज मार्क्स 60% होते हैं, तो उनको इससे नुकसान होगा। इसलिए आप भी सरकार का सपोर्ट करें या फिर आयोग का सपोर्ट करें कि आपका भी एग्जाम के तहत ही प्रोसेस हो, जिसमें सबको लगभग फायदा होगा, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे। बस इतना ही था। एक दोस्त का कमेंट को लेके मुझे लगा कि एक बार इस पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। धन्यवाद।